हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी बोर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में टोटल, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी भी करना है एग्जाम का। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, which element exhibits the property of catenation to maximum extent and why। पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कैटेनेशन का सबसे अधिक एक्सटेंशन शो करता है हम लोग को, और क्यों शो करता है। तो बेटा इसका आंसर जो हमारे चैप्टर का नाम है वही है, क्या है, कार्बन। कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन का प्रॉपर्टी को शो करता है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है। क्यों? क्योंकि इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, कि आपका जो राइटिंग स्किल है, जो वर्ड पावर है, वो अच्छा होना चाहिए। ढंग से आपको आंसर को सजा के लिखना है, इसलिए कोशिश करना है कि आंसर जो है वो आप ज़्यादा प्रिसाइज दो, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दो, और सही पॉइंट से आंसर लिखना ज़्यादा सही रहता है। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी अपना मन से लिख दिए, या फिर वर्ड को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाए, आप अपना स्टेटमेंट जो आपका मन में उसको अच्छा से नहीं डिस्क्राइब कर पाए, तब प्रॉब्लम आ जाता है। तो आंसर जो होगा बेटा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो ये प्रिफर करेंगे कि आप लोग टेक्स्ट बुक से, अच्छे अच्छे बुक से आंसर जो होगा उसको आप पहले पढ़िए, समझिए, वर्ड पावर समझिए, राइटिंग स्किल को समझिए, फिर आंसर लिखिए। और ऐसा नहीं है कि अपना खुद से लिखा वाला आंसर पे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं आता, आता है, बट स्टिल जो लैंग्वेज होता है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। देखिए कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या शो करता है, सबसे ज़्यादा कैटेनेशन का प्रॉपर्टी को मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? विथ अदर कार्बन एटम्स ड्यू टू स्मॉलर साइज। वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ज़्यादा क्या कर पाएगा, एक ज़्यादा लंबा सा एक एक्सटेंशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पास क्या का क्षमता है, इसके पास क्षमता है कि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना पाता है। अब दूसरा एलिमेंट है कि नहीं, तो सिलिकॉन भी बेटा, सिलिकॉन भी ऐसा कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो 7 to 8 चेन तक ही कर सकता है। मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन को अगर जोड़ेंगे तो 7 से 8 चेन तक ही जाएगा। 7 से 8 सिलिकॉन का एटम जो है वो आपस में मिल करके चेन बना सकता है, उससे आगे तक नहीं जाता है। लेकिन कार्बन जो है बहुत ज़्यादा बनाता है। कार्बन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लगभग ये 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हम लोग को मिलता है धरती पे। लगभग 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स बना पाता है कार्बन। क्यों? उसका कैटेनेशन का प्रॉपर्टी के कारण। क्योंकि कार्बन जो है वो सबसे अधिक एक्सटेंट तक क्या कर पाता है, अपना खुद के साथ जुड़ करके कंपाउंड्स को बनाता है। देखो बेटा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है। कार्बन का बेटा एटॉमिक साइज कितना है? वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 2 ही शेल बन रहा है। तो 2 शेल बनने के कारण इसका जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी छोटा है। क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बीच का जो दूरी है वो भी बहुत ही कम है। कम डिस्टेंस होने के कारण न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे जो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। कम होने के कारण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनता है। इसी के लिए कार्बन जो है वो क्या कर पाता है, बहुत सारा अपना खुद का कंपाउंड बना पाता है, कार्बन एटम से जुड़ करके, या फिर कोई दूसरे एटम से भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस सब से भी जुड़ करके ज़्यादा ये कंपाउंड शो करता है। तो बेटा पहला आंसर हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। बोला गया है कौन सा एलिमेंट जो है वो कैटेनेशन का प्रॉपर्टी को सबसे अधिक एक्सटेंट तक दिखाता है, और क्यों? तो कार्बन दिखाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बना पाता है। क्यों को स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बना पाता है? तो क्योंकि उसका जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ही छोटा है। स्मॉलर साइज होने के कारण वो ज़्यादा अच्छा या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है बेटा, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पिछले वीडियो में भी हम समझा चुके हैं इसके बारे में। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक डायग्राम बना लो। ये न्यूक्लियस हो गया इसका। यहाँ पहला सेल, दूसरा सेल, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगला सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। चलो ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बोला गया हाउ डज कार्बन
एट एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बोला गया है कि कार्बन जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे अटेन करता है। तो बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, इसके पास होना पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा बेटा, सबसे पहला बात, ना तो ये गेन कर पाएगा ना ही लूज कर पाएगा, इसके पास उतना टेंडेंसी नहीं है, इसका न्यूक्लियस के पास इतना एनर्जी नहीं है, क्षमता नहीं है कि ये क्या करेगा, 4 गेन कर लेगा या फिर 4 लूज कर देगा। ये क्या करता है, कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो बेटा यहाँ पे सबसे इजी तरीका से समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये 4 हाइड्रोजन के साथ अगर शेयर करेगा तब कैसे हो जाएगा, यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेता है, फिर ये एक बन गया, ये एक बन गया, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल स्टेट में आ गया हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास चाहिए था 2, किसी के पास भी अगर 2 है आउटर मोस्ट शेल पे तो चलेगा, मतलब फर्स्ट सेल पे, सॉरी नॉट इन आउटर मोस्ट शेल, इन द फर्स्ट सेल, अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो चलेगा, जो कि हाइड्रोजन में होता है। तो हाइड्रोजन में बेटा एक ऑलरेडी इसका पास है और एक वो किसी के साथ शेयर कर लेगा, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन का कितना था, कार्बन का 4 था, तो कार्बन कार्बन को करना था 8 आउटर मोस्ट शेल पे, तो यहाँ तो 2 तो उसका पहले से फिक्स था, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला जो नेक्स्ट सेल था, सेकंड नंबर सेल, उसमें इसके पास 4 था और बाकी का 4 वो किसके साथ शेयर कर लिया, या हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो बन गया इसका टोटली 8। और इस तरह से कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो एक्वायर कर लेता है। तो आंसर होगा इसका क्या, कि कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल कन्फिग्रेशन। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल कन्फिग्रेशन या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो बेटा ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर का हमको नेम बताना है और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। बेटा सबसे पहले अल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक चीज़ आपको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अल्काइन और अल्कीन ग्रुप जो होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, तो वो हमेशा इथीन और इथाइन से स्टार्ट होगा बेटा, ये होगा इथाइन से स्टार्ट। तो ये बात ध्यान देना है क्यों इथाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को देख लो, ये जो है हमारा अल्काइन ग्रुप के लिए पूछा है, तो इथिन से काम नहीं, हमको इथिन को इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए इथाइन ग्रुप का, सॉरी अल्काइन एल्काइन ग्रुप का सबसे पहला जो मेंबर होगा या फिर पहला मेंबर होमोलोगस सीरीज का, वो होगा आपको इथाइन। यहाँ पर एक एक छूट गया है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो सबसे पहला बेटा इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो यही रहेगा, पहला इथाइन का, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला क्या बेटा, अल्काइन ग्रुप का, अल्काइन ग्रुप का जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। इस फार्मूला पे भी अगर आप डालोगे तो यहीं पे पहुंच जाएंगे। पहला जो ग्रुप होता है हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, अल्काइंस का इथाइन से, तो इथ 2 कार्बन एटलीस्ट हमको 2 चाहिए, तो 2 और 2 × 2 - 2, तो C2H2 ही हो गया। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर। राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। तो पहला क्या होगा, सबसे पहला मेंबर का नाम क्या होगा, मेंबर का नाम हो जाएगा आपको इथाइन, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा C2H2। अगर स्ट्रक्चर बोलेगा तो आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह से बना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तब अलग तरीका से बनेगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर बोलेगा तो आप सिंपली ऐसा बना सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेंशन द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज ऑकर्स एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ ए कार्बन चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन मतलब बेटा एंड कार्बन में, कहाँ पे, एंड कार्बन में। मान लो ये ऐसा है, कोई भी एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन का मतलब लास्ट वाला एंड कार्बन पे बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है जो कि एंड कार्बन पे देखने को मिलेगा। पहला आपको एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, और दूसरा है आपका कार्बोजाइलिक एसिड।
कार्बोजाइलिक एसिड है। ये दोनों हम लोग को एंड कार्बन चेन में देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा? तो इसमें जुड़ा हुआ है डैश CHO, और यहाँ पे कौन सा है बेटा? तो यहाँ पे डैश COOH। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है डैश CHO, और इसका आपको डैश COOH है। अब ये लास्ट में या फिर एंड कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पर क्यों जुड़ा हुआ रहता है, इसका पीछे का कारण समझ लो एक बार। देखो बेटा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप? डैश CHO। तो डैश CHO एक्चुअली क्या है? ये C डबल बॉन्ड O और ये H है। इसको ऐसे भी लिख सकता है लिखने के लिए, लेकिन नहीं लिखते हम लोग डैश COH। कुछ बच्चा सोच रहा हो कि ऐसे क्यों नहीं लिखते। ऐसे लिखने से बेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाग जाएगा। कन्फ्यूजन जागेगा कि यहाँ पे ये फिर एल्कोहल ग्रुप के साथ मैच करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ऐसा नहीं लिखते हैं। गलती से भी नहीं लिखना है, लिखना है इसको डैश CHO। देखो यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का एक, यहाँ पर बेटा जो कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर बेटा कार्बन का जो होता चेंज, हाँ, ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे शेयर हो गया। अब बच गया उसके पास बस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ेगा बेटा, यहाँ पे कोई एक कार्बन के साथ जुड़ेगा। अगर ये इस जगह पे हम ये चीज़ चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं था। लेटर सपोज कोई करने का कोशिश करता है, तो यहाँ पर अगर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना के O बना देंगे, और यहाँ पर एक हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर ट्राई करने का मन है तो इसे कोशिश नहीं करना है। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4 और 5, जो कि कार्बन के पास नहीं है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वो यूज़ करेगा तो उसको कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा? उसको यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में ही, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वो ऑलरेडी सामने वाले कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा था बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को तो वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी ये फंक्शनल ग्रुप ही है बेटा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये फिक्स है, इसके साथ कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H जो है ये इसका फिक्स है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो ये इस कार्बन को ऑलरेडी शेयर करना ही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम लोग को अगर फंक्शनल ग्रुप में C लिखा हुआ मिलेगा बेटा, तो उसका जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो उस समय ये कार्बन को भी काउंट करेंगे। ऐसा मत समझना कि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, या फिर इसको नेमिंग करते समय काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन के साथ यहाँ पे शेयर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको शेयर करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना पड़ेगा? इसको टर्मिनल पोजिशन पे ही रहना पड़ेगा। आशा करते समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से कभी समझा देंगे दूसरा वीडियो में। चलो बेटा, इसी तरह कार्बोजाइलिक ग्रुप जो है, कार्बोजाइलिक ग्रुप में भी कैसा होता है, इसमें देख लो, इसमें C, उसका डबल बॉन्ड O, उसका डैश OH। यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पर भी इसका कार्बन जो है वो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे यूज़ कर चुका है। बच गया बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन, जो कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ वो शेयर करेगा और अपना क्या बनाएगा? कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर भी कार्बोजाइलिक ग्रुप में भी क्या होना पड़ेगा? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको कहाँ पे रहना पड़ेगा? इसको टर्मिनल पोजीशन पे ही रहना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर पूछेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है किसी भी कार्बन चेन के या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो हम लोग को कौन सा आंसर लिखना है? लिखना है एल्डिहाइड और कार्बोजाइलिक एसिड। यहाँ पे एसिड लिखता हूँ, कार्बोजाइलिक एसिड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा। तो बस 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये मोस्टली। तो यहाँ पे एल्डिहाइड लिख देना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड में लिख देना है कार्बोजाइलिक एसिड और फार्मूला लिख देना है, बस काफ़ी है इतना ही। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दिया गया कंपाउंड्स में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हम लोग को पता लगाना है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है C2H5Cl। बेटा यहाँ पे Cl है लास्ट में, इसका मतलब इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें हेलोजन प्रेजेंट है। कौन सा है? हेलोजन प्रेजेंट है बेटा। क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे या फिर आयोडीन रहे, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? इसमें प्रेजेंट रहेगा हेलोजन।
इसका नाम क्या बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ईथ होगा, तो क्लोरो क्लोरो इथेन होगा। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन होगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर अपना लोग ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे Cl लगा दो, 1 2 3 4, चलिए, और ये वाला 5 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हो गया आपको इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है आपको, क्या बोला गया, C2H5OH, C2H5OH। OH किसका बेटा फंक्शनल ग्रुप, यह है अल्कोहल का, यह है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। चलिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन इथेन, दो ना, तो इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल, है ना। जैसे मीथेनॉल होता है वैसे ही इथेनॉल होता है। देखिए, जब एक रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो मीथ होता है, दो रहेगा तो ईथ होता है। ये सब ऑलरेडी आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। ये इथेनॉल होगा, इथेनॉल का फिर इसका अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखना है तो देख लीजिए, इस तरह से बना लेंगे आप। इसको यहाँ पे OH लगा दीजिए, बाकी यहाँ पे HH लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर C2H5OH। इसके लिए, इथेनॉल के लिए ध्यान देना है, अगर लास्ट में OH लगा हुआ है, ये अगर है फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा आपको, आएगा एल्कोहल। ठीक है, ये हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए देता है। देखिए लास्ट में यहाँ पे C नंबर में दिया है, लास्ट में दिया हुआ है COOH, तो COOH अगर COOH आएगा, इसका मतलब है कौन सा, यह है कार्बोजाइलिक, यह है कार्बोजाइलिक एसिड, यह है कार्बोजाइलिक एसिड। एक आपको कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे ओइक एसिड जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप को। तो अगर हम लोग को यहाँ पे COOH दिया हुआ मिलेगा, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा आपको कार्बोजाइलिक एसिड यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को लास्ट जो है दिया हुआ है C2H5CHO, C2H5CHO। तो ये बेटा अभी हम लोग पढ़े थे, ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड है। क्या है, ये एल्डिहाइड है बेटा। एल्डिहाइड में कौन सा मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए बेटा, यहाँ पे तीन कार्बन ही लेना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे कितना कार्बन लेना पड़ेगा, 3 कार्बन। यहाँ पे ये 2, यहाँ पे जो था फॉर्मूला में, और ये जो है फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, सो ये वाला ही जो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, यही लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे। लेकिन नाम लिखते समय ये भी कार्बन काउंट होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे C जो है वो कैसे बना देगा, एक हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह से इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसका नाम अगर रखना है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, ये हो जाएगा आपको प्रोपेनल। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल से याद कीजिए। सबसे पहले आप हमेशा अल्केन ग्रुप का ही नाम लेके चलो, अल्केन ग्रुप का नाम लो, लास्ट में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स है उसको हम लोग जोड़ देंगे, और आसानी से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे C कितना है, 3 है, 2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे, तो C3 के लिए क्या, C3 के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेन के साथ क्या जोड़ देना है हमको, Al लगा देना है। क्यों, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा एल्डिहाइड है, तो हो जाएगा आपको प्रोपेनल। जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को C2H5CHO, और जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ऐसा हो जाएगा। यहाँ लिखने मैंने हाइड्रोजन लिख दो, तो हाइड्रोजन कर दो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। चारों हम लोग समझ गए। फर्स्ट वाला में कौन सा है, तो फर्स्ट वाला में प्रेजेंट है हेलोजन, सेकंड में एल्कोहल, थर्ड में कार्बोजाइलिक एसिड, और फोर्थ में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर of the series of carbon compounds whose general formula is CnH2n। तो CnH2n जो है ये किसका जनरल फॉर्मूला है, ये है आपको अल्कीन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए अल्कीन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा है, तो ये है इथीन। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पीछे भी, जो इथीन है वो अल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, और इथाइन जो है वो अल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। अब देखिए यहाँ पे इथीन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो
तो C डबल बॉन्ड C और बचा हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर H H H और H। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा बेटा C2H4 और स्ट्रक्चर जो आपको ये वाला हो जाएगा इथिन का। ठीक है। अब नेक्स्ट मेंबर जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा प्रोपीन। कौन सा होगा बेटा? ये होगा प्रोपीन। प्रोपीन कैसे बनाएंगे हम लोग? तो यहाँ पर 3 कार्बन ले लेंगे, 1 2 और 3 कार्बन ले लिए। कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये 3 के साथ शेयर कर लिया, सॉरी 4 के साथ शेयर कर लिया। ये कार्बन फिक्स, यहाँ पर 3 के साथ है 1, यहाँ पर 3 के साथ है 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6 हो जाएगा बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H6 होगा। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया राइट द नेम। नेम पूछा था तो नेम जो हो जाएगा सेकंड मेंबर कौन सा बेटा? यह है प्रोपीन है। और इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है आपको C3 और H6। C3H6 जो है ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब आप क्या समझते हैं? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब होता है? जब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो वैलेंसी है उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? उसको सिंगल बॉन्ड्स के साथ सेटिस्फाई किया जाएगा। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है या फिर जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? वो सेचुरेटेड है। जैसे आप मीथेन को देख लो, मीथेन CH4। तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बेटा और हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर कहीं हमको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह का अगर हम लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या फिर इस तरह का सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सॉरी, हमेशा ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड हमको देखने को मिल सकता है, जो कि अनसेचुरेटेड का केस स्टार्ट हो जाता है जहाँ से। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? तो सिंपल आंसर है कि दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन का जो वैलेंसी है उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? सिंगल बॉन्ड्स के साथ। अब अगर इथेन का बात करेंगे तो यहाँ पर मीथेन के बाद इथेन ले लो। इथेन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ तो ऑलरेडी कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो सब जगह हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो अगर कार्बन का वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड्स के साथ सेटिस्फाई किया जाएगा तो उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of the possible isomers for the compound with molecular formula C3H6O। C3H6O का कितना पॉसिबल आइसोमर्स जो है वो बना सकते हैं हम लोग, वो पूछा गया है। आइसोमर क्या होता है? हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो देखते हैं यहाँ पे C3H6O। देखो बेटा यहाँ पे कार्बन कितना? 3 कार्बन, तो 1 2 3। हाइड्रोजन कितना? 6 होना चाहिए। तो एक यहाँ पे 2 3 4 5, ये वाला मान लेते हैं 6। और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। एक फंक्शनल ग्रुप भी मिल गया हम लोग को। कौन सा मिला? ये वाला आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा? ये फंक्शनल ग्रुप आपको है ये एल्डिहाइड मिला है। कौन सा है? एल्डिहाइड। ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है? होता है डैश CHO। ठीक है। अब एक तो हमको मिल गया, एक पॉसिबल आइसोमर मिल गया है। इसका नाम क्या है? तो नाम देख लो, नाम क्या हो जाएगा? मीथेन इथेन प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल। ई को हटा के नेमिंग सफिक्स डालेंगे। एल्डिहाइड का नेमिंग सफिक्स क्या होता है बेटा? ये AL होता है। क्या होता है? AL होता है प्रोपेनल का, सॉरी एल्डिहाइड का नेमिंग सफिक्स। तो प्रोपेन के जगह पे ई हटा करके हम लोग AL डाल देंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो हमारा ये पहला पॉसिबल आइसोमर मिल जाएगा C3H6O का। नेक्स्ट पॉसिबल आइसोमर क्या होगा बेटा? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से लगाओ यहाँ पे कार्बन, 3 कार्बन लगा दिए। एक ऑक्सीजन, केटोन के लिए ट्राई करके देखते हैं। केटोन में डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर केटोन में बेटा कभी भी टर्मिनल कार्बन पे क्या नहीं लगता है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच होगा। हमेशा कहाँ पे होगा? वो मिड में ही होगा, बीच वाले पे ही आएगा। ठीक है। लास्ट वाले पे कभी भी केटोन पे हम लोग डबल बॉन्ड वो नहीं लगाते। देखिए
यहाँ पर भी कितना हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन मिल गया हम लोग को, और एक ऑक्सीजन मिल गया, और 3 कार्बन है। तो ये भी हमारा जो मोलिकुलर फार्मूला है C3H6O को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको प्रोपेनॉन हो जाएगा। ONE लगता है बेटा, कहाँ पे लगता है ONE? ई को रिप्लेस करके, किसके लिए? केटोन ग्रुप के लिए। ठीक है।